डॉक्टर किरण मिश्रा। इस आज मेरा टॉपिक है अब्राहम मैस्लो थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने मेन 5 नीड्स के बारे में बात की है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी क्या मोटिव्स होते हैं, उसके क्या नीड्स होते हैं। बट इन्होंने ये भी बताया कि ये नीड्स जो होती हैं वो बाय बर्थ होती हैं, बट इनको एक फॉर्मेट में रखना ज़रूरी होता है कि फर्स्ट नीड क्या है, सेकंड नीड क्या है, थर्ड नीड क्या है। इस तरीके से इन्होंने 5 नीड्स के बारे में बताया है। तो इन्होंने सबसे जो प्रायोरिटी दी नीड्स को वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स को प्राथमिकता दी। थर्ड नीड इन्होंने बोला बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। फोर्थ नंबर पे स्टीम नीड, सम्मान की जो आवश्यकता होती है उसको प्रायोरिटी दी। एंड फिफ्थ नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को इन्होंने इम्पॉर्टेंस दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में इन्होंने फूड, वाटर एंड सेक्स को प्रायोरिटी दी कि जब तक आपकी ये नीड कंप्लीट नहीं हो जाती आप सेकंड नीड के बारे में सोचते भी नहीं हो कि आपको सेकंड नीड जो सेफ्टी नीड मैंने बताई है उसकी आप इच्छा भी नहीं रखते हो। जैसे अभी कोरोना वायरस से काफ़ी न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि जो मज़दूर है, गरीब वर्ग है, वो खाने के लिए परेशान है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। उसके पास घर है नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, पैसा है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसको खाना और पानी की नीड उसके लिए प्रायोरिटी है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे पहले खाना, पानी एंड सेक्स, जब तक हमारी ये नीड कंप्लीट नहीं होती है सेकंड नीड पे हम जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जब हमारी ये नीड कंप्लीट हो जाती है तब सेकंड नीड आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में खास तौर से इन्होंने बच्चों पे बात की है कि जो फैमिली में बच्चे होते हैं या सोसाइटी की बात करें, उनको सबसे ज़्यादा सेफ्टी की डिज़ायर होती है क्योंकि वो छोटे होते हैं। एडोलेसेंट में भी आप देखोगे कि बच्चे में इस तरीके की भावना बहुत आने लगती है। वो कोई इस तरीके का फ्रेंड सर्किल बनाते क्योंकि कुछ जगहों पे वो कुछ गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन्होंने सेफ्टी की डिमांड शुरू करते हैं कि उन्हें सेफ्टी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई अकेला इंसान है या परिवार में भी वो रह रहा है, लेकिन कई बार सुनने को आता है कि मुझे डर लगता है। बच्चे बोलते हैं मुझे डर लगता है, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे डर लगता है। तो कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी चाहिए होती है। थोड़ा सा ही हम लोग बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप डरो मत, सब अच्छा होगा। इस तरीके की अगर हम 2 शब्द या 4 शब्द किसी को बोलते हैं तो उसको एक सिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि हाँ अब मैं सेफ हूँ। थर्ड नंबर पे नीड आती है कि मुझे बिलोंगिंगनेस एंड लव। जब आपकी ये 2 नीड कंप्लीट होती हैं उसके बाद आप थर्ड नीड की डिमांड करते हैं कि मुझे सबसे प्यार चाहिए, सोसाइटी से, फैमिली से। जब आप फैमिली में देखोगे बच्चे होते हैं, वो अगर आप उसके भाई बहन को, अगर पेरेंट्स छोटे बच्चों को से जो बड़े बच्चे होते हैं अगर उनको प्यार ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको एक थोड़ा सा गुस्सा आता है कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मेरी तरफ कम ध्यान दे रहे हो। फैमिली के जो बड़े होते हैं उनको भी लगता है कि जो बुज़ुर्ग अगर मैं बात करूं तो उनको लगता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शायद मुझे कोई पसंद नहीं करता है। सोसाइटी में भी जब हम मूव करते हैं, कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि लोग मेरे को एक थोड़ा सा प्यार से बात करें, सम्मान दें। इस तरीके की एक मन में क्यूरोसिटी होती है। क्लास में आप देखोगे आप एक स्टूडेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे स्टूडेंट की तरफ कम ध्यान दे रहा हो, तो दूसरे स्टूडेंट को लगता है कि टीचर हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं उनमें एक इनसिक्योरिटी आती है। लेकिन जब तक 2 नीड कंप्लीट नहीं हो जाती, फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो मैंने बताई है, उसके बाद ही आपकी इस नीड की डिज़ायर जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें होती है। फोर्थ नंबर की नीड है स्टीम, जो सम्मान की नीड होती है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सोसाइटी से सम्मान मिले। यदि मैं जॉब कर रही हूँ, कोई भी इंसान जॉब कर रहा है या फैमिली में है,
तो वो चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे अपने बड़ों से रिस्पेक्ट मिले, मुझे छोटे से रिस्पेक्ट मिले। यदि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो उसमें मुझे एक सम्मान मिलना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई नेशनल अवार्ड मिलना है या इंटरनेशनल अवार्ड मिलना है, उसका मतलब ये नहीं होता है। लेकिन एक सिंपल सा इंसान सम्मान चाहता है जब वो सोसाइटी में रहता है, फैमिली में रहता है, जॉब कर रहा, वहाँ वो सम्मान की इच्छा उसके अंदर आने लगती है। जैसे जैसे उसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नीड कंप्लीट होती है तो वो फोर्थ नीड की डिज़ायर करने लगता है। फिफ्थ नीड को उन्होंने बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये नीड जो है इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं बोला गया। कारण इसका ये है कि इस नीड को तक पहुंचने के लिए, जैसे हम बोलेंगे आत्मसिद्धि, पहुंचने के लिए बहुत अनुशासन चाहिए, बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए। क्या इंसान उतना कर सकता है? क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, परिवार में, जॉब में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्या हम उतना ईमानदार बन पाए हैं? क्या हम अपनी लाइफ में उतना डिसिप्लिन लेके आ पाए हैं? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को इंसान कहीं ना कहीं दबा लेता है, क्योंकि उसके लिए आपको उधर तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। सभी लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। 100 में से अगर मैं बोलूं तो शायद 20% या 10% लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं, जिनको समाज में एक सम्मान दिया जाता है, जिनको हम सुनते हैं, जिनको लोग पूछते हैं। उस तरीके के लोगों को हम इस नीड में रखेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जो आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं उन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त कर ली, जिनको दुनिया में किसी का कोई किसी चीज़ से लालच नहीं है, किसी चीज़ से मोह नहीं है, वो पूरी चीज़ों को त्याग देते हैं और उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की होती, तब वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस तरीके से मैस्लो ने बोला कि जब तक आपकी एक नीड कंप्लीट नहीं हो जाती, आप सेकंड नीड की डिमांड भी नहीं कर सकते हो। सेकंड नीड कंप्लीट होने के बाद ही थर्ड नीड पे पहुंचोगे, फिर फोर्थ नीड पे, एंड लास्ट में आप फिफ्थ नीड पे पहुंचते हो। ये ह्यूमन नेचर होता है। जैसे ही इंसान का जन्म होता है, ये मोटिव्स, ये नीड्स उसकी बॉडी में अपने आप आते हैं। इसके लिए उसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मुझे भूख लगी है तो मुझे इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे भूख लगे। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, ये मेरे मन में अपने आप थॉट आने लगता है। अगर मेरा कोई रोज अपमान कर रहा है, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो मेरे मन में अपने आप आने लगेगा कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे। मेरे से कोई मान लीजिए मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे को कोई फैमिली में प्यार नहीं करता, या किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो ये दिमाग में आना स्वाभाविक है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता है। इस तरीके से एक सम्मान सब लोग चाहते हैं सोसाइटी में, सबको रहता है कि मेरा सम्मान हो। किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कोई उससे गलत ढंग से बात करे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, स्टूडेंट हो, फैमिली मेम्बर हो, सबको सम्मान की आवश्यकता होती है। इस तरीके से मैस्लो ने 5 नीड्स के बारे में बताया है कि ये 5 नीड्स इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसके द्वारा ही पूरी लाइफ, इस पे ही पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है। थैंक यू।